बिजनेस स्कूल गया जहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया, भारत पे है, उनकी फाउंडिंग टीम का मैं पार्ट था। मैंने अपना MBA IIM अहमदाबाद से किया। ITC में ब्रांड मैनेजर था, सनफीस्ट बिस्किट्स का। आधार पे बेसिकली हमने इनिशियल कोर टीम मेंबर एज ए काम किया। प्रधानमंत्री ऑफिस से हमारे पास कोविन एप्लीकेशन में काम करने के लिए ऑफर आया। आप लोग 3 इतने अंडर अचीवर हो, कभी बुरा नहीं लगता? Local all natural soda, a scalable farm to bottle craft beverage. A movement to bring the flavor of Mizoram and the Northeast across India and the world. And today we are really cut back on that, mainly because we ran out, we're just focusing on our revenue. Were you going to say we ran out of money? मैं सब्जी क्यों खाऊं? तारे क्यों चमकते हैं? मिक्सी को मिक्सी क्यों बोलते हैं? आई एम श्योर आपके बच्चे भी ऐसे ही सवाल पूछते होंगे। बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है और पेरेंट्स का बैटरी लेवल लो। कभी हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है और समटाइम्स वी आर जस्ट नॉट इन द मूड, तो हम उसका क्यूरियोसिटी को रेस्ट्रिक्ट करें। तब हमने अपने बेंगलुरु वाले इंजीनियरिंग दिमाग से सोचा कि बच्चों को एक 24/7 दोस्त चाहिए। हाय शाक्स, मैं हूं वेंकट। मैं हूं मौली और ये है वंडर, एक बच्चों का स्क्रीन फ्री AI पावर्ड साथी है। एक खेल खेल में बच्चों को सोचना और एक्सप्लोर करना सिखा देता है और पेरेंट्स को देता है शांति। ये ना सिर्फ एंटरटेनिंग है, ये बच्चों के लिए सेफ और इंडिपेंडेंट है। इसके साथ दिए गए पेरेंट ऐप में हम बच्चों का डेवलपमेंट और इनसाइट्स ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये हर बच्चे के लिए अडेप्टिव और पर्सनल है। उनके बढ़ते हुए सवालों के साथ वंडर ग्रो करता है और उनका नॉलेज बढ़ाता है। इसमें हम माइंडफुलनेस, मॉरल एजुकेशन, मिथोलॉजी से 20 से भी टॉपिक्स कवर करते हैं। हमारा आस्क है 80 lakhs फॉर 1% इक्विटी। सो वंडर, क्या आज हमें टैंक में डील मिलेगी? अगर दिल से पिच किया है तो जरूर मिलेगी। Wow, So cute. nice. Very nice. So Venkat and Molly, curiosity is wonderful. और यहाँ पे सभी लोग बहुत क्यूरियस हैं आपकी स्टोरी जानने के लिए। मैं हूं चंद्रमौली, मैं इंजीनियर हूं। मैं ऑल ओवर साउथ इंडिया काम किया हूं। Okay, and you? I grew up in चेन्नई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी गया हूँ। उसके बाद IIM बैंगलोर में मैंने MBA किया है। कैंपस के बाद 10 साल मैंने लार्ज एंटरप्राइजेस में काम किया है, बिजनेस डेवलपमेंट एंड लेटर ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ये हमारा सेकंड स्टार्टअप है। Previous one was called Sellerworks and sold to Capillary Technologies in 2017. और उसके जस्ट बाद माय वंडर स्टार्ट हुआ या फिर कुछ और था उसके बीच में? एक्विजिशन के बाद हम दोनों अलग-अलग चीज करने लगे थे, बट हम लोग हमेशा साथ में टच में रहे। I worked at multiple companies. One of the important ones I worked at is called 2R Learning, where we built an AI-based adaptive learning platform for school children in the US. So what we found out was every child is unique, and if you give them personalized coaching, they do 2 standard deviations above any other child. अच्छा. With AI, what's happening today is that can be done for every child in the world. Right. And that's our inspiration to create wonder. तो ये Alexa टाइप ही चीज है। एलेक्सा हमारे हिसाब से एक असिस्टेंट है, लेकिन वंडर एक कंपेनियन है। सो दोनों का डिजाइन और गोल्स और सक्सेस मैट्रिक्स अलग हैं। So when you start the device, it starts companion mode. You can try it, Anmo. So it will start talking to you. It connects to Wi-Fi when it boots up. हाय अनुपम, मैं वंडर हूँ और मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ, पर इसके लिए वंडर कार्ड को टैप करना पड़ेगा। So the way we have designed it is, the companion is there. It will answer simple questions. But if you want a story or a content for which we have a specific card, you'll have to tap that card. थोड़ा डेमो दे देता हूँ so that you can play with the Let's product. understand. Yeah, let's understand it. So this is a portable product. Kids can take it anywhere. And there are different types of cards. NFC cards hai. There are 2 main types of cards. One is the companion cards, which has talk written on the card. So these are cards, when you tap it, you can have 2-way conversations with a companion.
इसका जो डिजाइन है दैट इज मॉडल्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपर्ट्स. सो बच्चे जब अर्ली ईयर्स में जाते हैं दे नोटिस दैट अच्छा ये इंग्लिश टीचर है, ये साइंस टीचर है एक्सेट्रा. सो हमारा डिजाइन है कि बच्चों को ये एक्सपर्ट्स हम इंट्रोड्यूस करें थ्रू AI. And then we have these other cards where we have got the best content from the best publishers in the world. For example, you can see the image of a cat. When you tap it, Hi, I'm a cat. so it plays content about the cat. This becomes like the way for them to access whatever content they want. And we also have a parent app where the parent gets insights about what the child is talking or kya sun rahe. For example, the child spends 10 hours a week and in 10 hours they spend science, space, plants, animals. You can also see that Anupam built a new planet and learned about gravity. अभी जैसे जेमिनी और इवन फॉर दैट मैटर GPT, मैं वहाँ पे सेटिंग में आई कैन क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन से एक्ट लाइक अ टीचर और आंसर फॉर अ किड जो 3 से 10 साल के हो. मुझे कार्ड टैप भी नहीं कर रहे और जैसे जैसे वो अपग्रेड होता जा रहा है आई हैव द एंटायर यूनिवर्स. यहाँ पे हमें लगता है एज पेरेंट्स कि चाइल्ड को एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल जेमिनी देना समटाइम्स रिस्की हो सकता है. सो अपने डिजाइन में हर कैरेक्टर के लिए गार्डरेल्स हमने बनाया है. सो जो AI एक्सपर्ट है एस्ट्रो, वो सर्टेन टॉपिक्स के आउटसाइड कुछ नहीं बोल पाता. The second one is that ऐसे डिजाइन किया है कि ये चाइल्ड के लिए एंडियरिंग हो. It's fun for them. They keep tapping it again and again because that kind of an experience is not on Gemini. It's connected to Wi-Fi, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है. आपने कोई स्टडी करी है ओवर द सेफ्टी नॉर्म्स? क्या इम्पैक्ट हो रहा है? रेडिएशन का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्या, या हेल्थ वाइज? So the product is certified for FCC, CE, BIS, and also child safety norms. Where we have tested it for radiation levels. The material testing has happened, so even if the kid is putting it in their mouth, it's totally safe. That's excellent to know कि आपने उस चीज को प्रायोरिटी बनाया. सेकंड चीज है, you know, in your box I noticed ये कार्ड्स हैं, make your own. हाँ. Right? मेरे को ये बहुत fascinating लगा. थोड़ा बताएंगे make your own कार्ड्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या पर्पस है? Make your own is like a custom card. Some families have their own stories. Their grandma would have narrated a story. They want their children to listen to it. It would be so amazing कि अगर my mom can record a lot of things that my kids can keep listening to for years to come. Absolutely. She can do that? Yes. Wow. So they can maybe record it, send it over WhatsApp. You can download it and upload it to this card, and it's now available for the child. Amazing. This is probably a big USP for you. ये कब लॉन्च हुई? हम कंपनी स्टार्ट लास्ट ईयर किए थे एंड वी लॉन्च द प्रोडक्ट 4 weeks back. 4 weeks back. ओह वाओ. लास्ट 1 साल में हमने 5 इटरेशंस किया प्रोडक्ट का. इधर हमारा प्रोटोटाइप्स है, अर्ली प्रोटोटाइप्स. पहले वो पप्पी था. या ये आपका प्रोटोटाइप है या ये फाइनल यही है? This is a final device. It's launched already. We've got pre-orders. We'll be shipping these devices in January. ये स्ट्रेटजी आपकी रेजर और ब्लेड वाली स्ट्रेटजी है क्या? कि आप रेजर बेच दो एंड देन फॉर लाइफ यू कीप सेलिंग अदर थिंग्स. Exactly. तो डब्बे में कितने कार्ड्स आते हैं? 10 कार्ड्स आते हैं as a और part of आपके the पास है launch. 200. यस. और वो बढ़ते रहेंगे. यस. और फिगरीन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? आज इसके ऊपर फिगरीन्स रखोगे तो वही फिगरीन के कुछ रिलेटेड कैरेक्टर की स्टोरीज या इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है. Correct. सो इज द आइडिया आल्सो टू क्रिएट आईपी लाइक एस्ट्रो. ये एस्ट्रो आपका आईपी है? Astro हमारा IP है. जो अभी दिखा है ये सब हमारा IP है. But eventually we'll also get some popular IPs which kids already know. इसकी प्राइसिंग क्या है? हमारे लॉन्च के लिए हमने इसको 4999 प्राइस किया है. With the device plus 10 cards is the starter pack. और एक कार्ड कितने का सेल करने का प्लान है आपका उसके बाद? 499. प्री ऑर्डर कैसे आए? So we बहुत ही इंटरेस्टिंग था अमन, क्योंकि अभी लॉन्च किया हमने. इन्वेंट्री जनवरी में आने वाला है. बट लकीली एंड थैंक्स टू योर स्टोरी उन्होंने अपने ऊपर एक कवर किया था. जैसे ही वो पब्लिक हुआ वी गॉट 15 ऑर्डर. सो बिना कुछ किए, बिना अपना नेटवर्क को जगाए, बिना अपना लीड लिस्ट यूज किए, देयर वर 50 फुल प्राइस ऑर्डर्स पेइंग 5000 रुपीस. मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है समझने इसमें डिफरेंट क्या है. लाइक मीको इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया. इंडिया में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने. मैंने भी उसको खरीदा था. It didn't really work after a while. और बच्चों का जो मैंने देखा है ना, they don't follow rules यार.
तो आप उनको ये दे दो और बोलो ये कार्ड जैसे टैप करो, वो नहीं होता है। 2 प्रोडक्ट्स है जो हमने देखा है जो लॉन्ग टर्म यूज होता है। एक जर्मन कंपनी है टोनीज करके। That's right. That's a very nice product. We've used it for kids. It's not available in India. Yeah, what but over $1 billion? It's a great product, and people buy almost 140 figurines for 1 box of Tonies. Same thing. There's another product called Yoto. These 2 are products which have been super successful, where this kind of a model works. आप वो जर्मन कंपनी से इंस्पायर्ड हो, तो ये कार्ड्स वगैरह में पढ़ने की क्या जरूरत थी? सडनली इट्स फीलिंग एकेडमिक। आप फिगरीन्स, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, they are far more endearing. तो why didn't you just go there? So when we tried it, what we found was younger kids from 3 to 5 loved it. And older kids didn't bother. For them, a card versus figurine didn't really matter as long as they were excited about the content. And creating figurines requires a lot of capital expense. तो आपका कोई मार्केटिंग गेम हम देख सकते हैं? आपने इंस्टा वगैरह पे स्टार्ट कर दिया होगा ना? No, Insta we've not. So we already have a list of 350 parents who want to order. We'll activate Insta and go like with influencers, etc. during the. नहीं, वो बात इन्फ्लुएंस तो कोई भी कर सकता है, वो मेरा बात नहीं। You know, to create curiosity, create anticipation, create excitement about the product, right? नहीं तो जर्मन कंपनी आके लॉन्च कर लेगी यहाँ पर। आपने ऐसा क्या किया है to make it go viral? हम लोग बिल्कुल पर्टिकुलर हैं कि हम प्रीमेच्योरली स्केल ना करें। हमें प्रोडक्ट मार्केट चैनल फिट का हर एस्पेक्ट कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि प्रोडक्ट ठीक से वर्क हो, चाइल्ड एंगेजमेंट ठीक हो, पेरेंट्स से हमें बहुत ही अच्छा एनपीएस मिले। सो हमारा प्लान है, अप्रैल में बहुत बड़ा सीजन आ रहा है जब समर वेकेशन शुरू होता है। सो हम जैसे लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट 90 डेज, हम लोगों ने सोचा है कि किस तरह के हमें ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, लीडर्स चाहिए, एक्सेट्रा, एंड वो प्लेबुक हम इन्वोक करेंगे समटाइम एंड ऑफ फेब। गिफ्टिंग के लिए अच्छा है यार प्रोडक्ट, और मेरे को लगता है लर्निंग भी इससे अच्छी होगी। बट मेरे को इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे थोड़ी थिंकिंग ऐसी रहती है कि बच्चों को बच्चे रहने दो थोड़ा सा। स्कूल में भी पढ़ाओ, घर आके भी पढ़ाओ, बच्चे पागल हो जाएंगे थोड़ा सा, उनको ना एंजॉय करने दो यार। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट फिलोसफिकल रीजंस आई एम आउट। बहुत बार एक जॉइंट फैमिली में भी पता होता है कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी लोगों से दूर हो जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं उनके एवेटार क्रिएट करके एक कार्ड क्रिएट कर लूँ, वो एक यूनिक प्रोपोजिशन है। बट अभी जिस फॉर्म एंड शेप में है, दिस इज लार्जली अ स्पीकर। और जैसे कैटेगरी वॉल होती रहती है, प्राइस बहुत कम होती रहती है। शायद कुछ टाइम बाद 1000, 1200, 1500 रुपए में बहुत सारे स्पीकर मिल रहे होंगे। सो दैट इज द रीजन आई एम आउट टुडे। गुड लक। मुझे एक या 2 चीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी डीएनए में मुझे वो मार्केटिंग इंस्टिंक्ट अभी नहीं दिख रही है। एंड आई बिलीव दैट बिकता सब कुछ है, वो एक फिनोमिना क्रिएट करना आना चाहिए। आज की तारीख में समथिंग लाइक अ लबूबू इज नॉट सेलिंग बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स, इट्स डैम अगली। बट नाउ इट्स बिकम क्यूट क्योंकि किसने उसको फिनोमिना बना दिया। एंड आई एम क्वेश्चनिंग योर जजमेंट आल्सो। यू हैव जस्ट लॉन्च्ड, 50 ऑर्डर है, आप 80 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आए। सच में आपको डील करनी होती ना, तो आप कुछ रीजनेबल लेके आते। This is something that I could have taken a bet on at maybe 10-12 crores, but not at this level. So I'm out. Good luck. अगर एक टॉय को वायरल करना है, it has to be affordable by masses. कितने लोगों की स्पेंडिंग प्रोपेंसिटी होएगी? 5000 रुपये। तो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल कि इस प्राइस पॉइंट पे कितना चलेगा। 500 रुपये का कार्ड कौन खरीदेगा? तो आई थिंक आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। वन इज प्राइसिंग, सेकेंड इज जैसे अनुपम ने बोला कि इसको इतना वायरल करना पड़ेगा कि यार हर बच्चा बोले मेरे को वंडर चाहिए, यू नो, एंड वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। फॉर नाउ आई एम आउट। थैंक यू सो मच। ओके, एक जगह जहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल ही सहमत हूँ, वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के टॉयज हेल्प ही करेंगे। इशू मुझे जो लग रहा है वो 2 है। एक, यहाँ एक फंडामेंटल प्रोडक्ट रिस्क, चलेगा भी या नहीं। हो सकता है लॉन्च हो जाए, 1000-2000 लोग खरीद ले, बट उसके बाद डज इट इवन बिकम अ फिनोमेना? और फिर उसके बाद अगर चल भी गया, जैसे लबूबू चल गया, अब आपको पता है लफूफू भी आते हैं। यू नो व्हाट इज अ लफूफू? अ फेक लबूबू। अगर चल गया तो कॉपी कैट भी आते हैं। शायद डिफरेंशिएशन सॉफ्टवेयर में होगा। उसके बाद अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट रिस्क है इसमें। इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू द वेरी बेस्ट। इट लुक्स प्रॉमिसिंग।
All right, guys, good luck. Thank you so much. थैंक्स। Virality is not the only reason why this will sell. It'll sell because it has a lot of value for kids and for parents. That's our brand, and I think we'll stick to that. घर बैठे खेलिए बिया होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। बॉस, इस महीने का बजट प्रोसेस करना है। 50,000 लाओ। 50,000 और उसका हिसाब? अब हिसाब तो आपको मंथ एंड पर ही दे पाऊंगा। हर एक एम्प्लॉई का हर एक बिल हर रोज लेने बैठा तो काम क्या ही होगा। बट सर, मेरे तो पिछले महीने के बिल भी क्लियर नहीं हुए। कुछ फट गए, कुछ पैंट के साथ धुल गए, और ये एक्सपेंस कार्ड ये आधा टाइम चलता नहीं है, खुद ही के यूपीआई से पे करना पड़ता है। प्रॉब्लम सबकी, लॉस सबका, इसका सलूशन क्या है? नमस्ते शार्क्स। एज बिजनेस ओनर्स आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुके होंगे। बिजनेस को पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चा कब, कहां और कैसे हो रहा है इसकी विजिबिलिटी से है। हम हैं दिल्ली के 3 लड़के, अविरल, विदित और उजैर, और कोटोपे के फाउंडर्स। कोटोपे एक यूपीआई वाउचर प्लेटफॉर्म है जिससे आपके बिजनेस स्पेंड्स और स्मार्टर और ट्रेसेबल बनते हैं। ये आपकी एग्जिस्टिंग यूपीआई एप्स और क्यूआर कोड्स पर चलता है, यानी अब आपके बिजनेस के खर्चे भी आपके पर्सनल खर्चों की तरह यूपीआई पर होंगे। बस वाउचर इशू करो, दुकान का क्यूआर स्कैन करो, पे करो और इंस्टेंट रिकॉर्ड्स पाओ। बिजनेसेस और ब्रांड्स कोटोपे को ऑलरेडी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस और लॉयल्टी स्पेंड्स के लिए यूज कर रहे हैं। और आज हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स, इस तरह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना इज नॉट ओके। जॉइन हैंड्स विद कोटोपे। आप हमको थोड़ा बताएंगे कि आप तीनों मिले कैसे और आपका रोल क्या है कंपनी में? आई एम द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ कोटोपे। मेरी जो पढ़ाई थी वो दून स्कूल से करी मैंने, देहरादून से, जहाँ पे मैं विदित को मिला। फिर लंदन बिजनेस स्कूल गया जहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया। जब मैं वापस इंडिया आया, मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक यंग स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए। उसका नाम भारत पे है। उनकी फाउंडिंग टीम का मैं पार्ट था। वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली फंड रेजिंग और यूपीआई को क्लोजली समझने की। मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ एंड मैं ही अकेला हूँ जो डॉक्टर नहीं बना। तो मुझे ऐसा लगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो मुझे भी कुछ करना चाहिए देश में हेल्प करने के लिए। तो तब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में काम करने के लिए। वहाँ पे मेरी और उजैर की मुलाकात हुई, जहाँ पे हम इकट्ठे कोविन के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था। कोविन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हमने ये ई-रूपी वाउचर्स लॉन्च करे थे, जो कि प्रोग्रामेबल हैं, किसी भी चीज़ के लिए लॉक करे जा सकते हैं। जब मैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से बाहर निकला तब विदित, मैं और उजैर इकट्ठे मिले और हमने सोचा कि इसके एप्लीकेशंस प्राइवेट सेक्टर में और भी निकल सकते हैं, और जो आज के दिन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है उसको जैसे यूपीआई ने डायरेक्ट पेमेंट्स को इतना बड़ा कर दिया है, उस मार्केट को हम इससे मल्टीफोल्ड बड़ा कर सकते हैं। अमेजिंग। मैं को-फाउंडर एंड CBO हूँ। मैं पूरा बिजनेस देखता हूँ। मैंने अपना अंडरग्रेड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपना MBA IIM अहमदाबाद से किया, और पिछले 7 साल में मैं कंज्यूमर फील्ड में काम कर रहा हूँ। ITC में ब्रांड मैनेजर था सनफीस बिस्किट्स का, जो कि एक 7,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है। जब अविरल ने पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का बताया, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी स्टेक होल्डर से बात की, समझा प्रॉब्लम क्या है पेमेंट स्पेस में, और बस जॉब छोड़ दी और आ गया। मैं को-फाउंडर और CTO हूँ कोटोपे में। मेरा 20 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन एंड आर्किटेक्ट का अनुभव है। आधार पे बेसिकली हमने इनिशियल कोर टीम मेंबर एज ए काम किया। फिर कोविड का टाइम आया तो प्रधानमंत्री ऑफिस से हमारे पास कोविन एप्लीकेशन में काम करने के लिए ऑफर आया, और वो प्लेटफॉर्म पूरा डिजाइन किया। उस बात की मुझे खुशी और गर्व भी है। फैंटास्टिक। आधार, कोविन, क्या सॉलिड ऐप्स, ये सारी इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ऐप्स हैं। आपने कितना अच्छा काम किया है। आप लोग 3 इतने अंडर अचीवर हो, कभी बुरा नहीं लगता? अमेजिंग गाइस। कोटो का मतलब क्या है? हमारी कंपनी का नाम कोटो डेल है। तो मैंने कोटो डेल का नाम सोचा था कमिटमेंट टू डिलीवरी से। तो कमिटमेंट टू पे हो गया ये। कमिटमेंट टू पेमेंट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कोटोपे है क्या, डेमो हो जाए। श्योर। हमारे यूपीआई वाउचर्स को आप हमारे ऑनलाइन डैशबोर्ड www.kotope.in से इशू कर सकते हैं, या फिर हमारी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस जो iOS एंड एंड्रॉइड पे हैं। वाउचर क्या है?
जैसे अगर मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, आपने मुझे एक यूपीआई या कैश पेमेंट की 5,000 रुपए की, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप वो पेमेंट करते हैं, पैसा आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में ऐड हो जाता है। दूसरी चीज़, आप लॉक नहीं लगा सकती कि मैं ये पैसा किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए करूँगा, ना आप उसमें एक टाइम वैलिडिटी लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़, जब भी मैं खर्चा करूँगा, आपको पता नहीं लगेगा मैंने खर्चा कब किया। अब यूपीआई वाउचर ये तीनों चीज़ें सॉल्व करता है, जिसका मतलब जब आप मुझे वाउचर देंगे, पैसा कंपनी की अकाउंट में ही रहता है। सेकंड, आप इसको लॉक कर सकते हैं। आपको कैटेगरी पे लॉक करना है, फ्यूल पे लॉक करना है, मील पे करना है, जनरल स्पेंड्स का देना है, कर सकते हैं। आप टाइम वैलिडिटी लगा सकते हैं। मेरी दिल्ली से मुंबई 3 दिन की ट्रिप है, 3 दिन का वाउचर इशू होगा, एंड ऑफ 3rd डे वाउचर एक्सपायर्स, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस आपके पास वापस आ जाएगा। और तीसरी चीज़, जब भी मैं यूपीआई ऐप से अपनी पेमेंट करूंगा, आपके डैशबोर्ड में विजिबिलिटी मिल जाएगी कि विदित ने इस मर्चेंट पे इस डेट टाइम इतना अमाउंट और इस ट्रांजैक्शन आईडी प्लस ये बिल के साथ पेमेंट की है। ये कोटो पे की फंक्शनैलिटी है, ये एनपीसीआई देता है ये फंक्शनैलिटी? इस प्रोडक्ट का नाम है ई रूपी वाउचर्स, ERUPI, और ये एनपीसीआई रन करता है। ये सिर्फ बैंक्स के माध्यम से इशू हो सकता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बैंक से कनेक्टेड है, जो बिजनेसेस को एनेबल करता है इनके अराउंड अपने बिजनेस लॉजिक बना के वाउचर्स को इशू और ट्रैक करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वाउचर इशू कैसे होता है। आप हमारी ऐप खोलिए, इशू पे क्लिक कीजिए, नेम डालिए एम्प्लॉय का, उनका यूपीआई लिंक मोबाइल नंबर डालिए, वाउचर कैटेगरी डिफाइन करेंगे, उसके साथ साथ अमाउंट, जो ये रिडेम्पशन टाइप है इससे आप डिफाइन करेंगे कि ये सिंगल रिडेम्पशन है या मल्टी रिडेम्पशन है। रियल टाइम में ये वाउचर आपके एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पहुंच जाएगा, जो अपनी यूपीआई ऐप से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जैसे ही एम्प्लॉय के पास ये वाउचर अपनी यूपीआई ऐप पे आएगा, एक बार देखते हैं कि मैं एज एन एम्प्लॉय एक फ्यूल पंप पे जाता हूँ तो पेमेंट कैसे करूँ। किसी भी फ्यूल पंप पे आइए, अपनी यूपीआई ऐप खोलिए, वहाँ का QR कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो, यूपीआई वाउचर पेमेंट में आ जाएगा। गिफ्ट कार्ड पिन डालो, पे करो। इंटरेस्टिंग। जस्ट लाइक यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स बैंक अकाउंट में, जब आप सिलेक्ट करते हो यू कैन सिलेक्ट एनी वन बैंक अकाउंट, तो उसी तरह कोटो पे विल बिकम वन ऑफ द ऑप्शंस, और आप उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो फॉर दोज 3 days फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के दिन क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई भी आ गया, वो भी एक ऑप्शन है। ये पीपीआई इंस्ट्रूमेंट नया है, जो यूपीआई वाउचर्स हैं, अगर आपको इशू किया गया है उस रेलेवेंट मर्चेंट पे वो सामने आ जाएगा एज ए डिफॉल्ट। जैसे ई वॉलेट होते थे, उसी तरह ये कंटेनर है, लेकिन ये कंपनी से लिंक्ड है और ये किसी भी यूपीआई ऐप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी है, उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रोडक्ट शुरू कब हुआ था? प्रोडक्ट अब हमारा मार्केट में आया है इसी महीने लॉन्च, क्योंकि फिनटेक प्रोडक्ट है तो सारे बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन करना, पूरे इकोसिस्टम को रेडी करने के अंदर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने में टाइम लगा। तो हम पहली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रही है। दिसंबर के अंदर हमने अपना क्लोज्ड यूजर ग्रुप टेस्टिंग के अंदर इसको लॉन्च किया है, जहां पर अभी हम 5 क्लाइंट्स के साथ इसकी अभी टेस्टिंग शुरू करी है। ये SaaS पे बेचोगे आप? SaaS से एक फ़र्क है इसमें कि हम इसको पर यूज़र पर मंथ की कॉस्टिंग नहीं रखना चाहते। हम प्रोसेसिंग टोटल वॉल्यूम पे एक नंबर लगाना चाहते हैं कि आप महीने का 10 लाख खर्चा कर रहे हो तो उसका एक परसेंटेज हम चार्ज कर रहे हैं। तो क्या परसेंटेज? 0.5 से 0.7% के बीच में, और एक कस्टमाइज प्लान बनाया जा सकता है बड़ी एंटरप्राइज और चैनल पार्टनर्स के लिए। Why not रेवेन्यू पर यूजर? जब आप रेवेन्यू लगा देते हो ना, आप कहोगे कि यार जो 10,000 कमा रहा है, मैं उसी पे महीने का 200 रुपये खर्च करने लग जाऊं, आपके लिए कॉस्ट है। तो हम आपको एज अ बिजनेस रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। ये पूरी कंपनी में 1000 लोग हैं, 1000 लोग यूज करें। कौन है आपका कोर कस्टमर? 2 कोहॉर्ट हैं जो हम बहुत क्लियरली टारगेट कर रहे हैं। एक बिजनेस है, एक पूरा फ्लीट साइड है। एक उदाहरण दीजिए। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, उसके खर्चे हो रहे हैं। उनको अपने एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रैक्टर्स को 5-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करने पड़ते हैं। हाँ जी। दूसरा आप कह रहे हो फ्लीट ओनर्स। फ्लीट ओनर्स हैं जिसमें आपकी चाहे कैब्स हो, ट्रक्स हो, आपकी 200-300 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भी अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि एक मिसट्रस्ट बहुत हाई है। हमारा फोकस है कि यार ड्राइवर पेमेंट कर पाए खुद विदाउट बीइंग डिपेंडेंट, मालिक खुश हो कि भाई पैसा मेरे पास ही है, मैंने ड्राइवर के अकाउंट में नहीं भेजा है, तो किसी और यूज़ के लिए, चाहे वो शराब के लिए हो, खाने के लिए हो, कहीं यूज़ ना कर पाए। मर्चेंट कैटेगरी कोड पिकअप हो जाता है जैसे ही आप QR कोड स्कैन करते हो। हमारे वाउचर जो हैं इन मर्चेंट कैटेगरी कोड्स पे लॉक हो जाते हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि अगर ये तेल का वाउचर है तो ये सिर्फ पेट्रोल पंप पे चलेगा।
अगर ये खाने का वाउचर है तो ये किसी भी ईटरी पे चलेगा। The company which is very focused on acquiring customers and entire payment is actually Razorpay. So why you think Razorpay will not be able to do it? इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको बैंक्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि पैसे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा मोट हो जाता है कि आप कितना बड़ा अपना एक बैंकिंग नेटवर्क बना रहे हो। आज के दिन हम ऑलरेडी 5 बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं। जब तक ये प्रोडक्ट स्केल करता है तब तक कोई सामने से Razorpay या कोई भी और आके बोलता है कि हमें भी ये करना है, तो प्रोडक्ट टू मार्केट का जो टाइम है वो लंबा है। जनरली स्पीकिंग 80% ऑफ द कॉस्ट इज होटल्स एंड एयरलाइन। वो प्रॉब्लम जनरली सॉल्व्ड है, राइट? तो वहां पर हम ज्यादा डेल्टा क्रिएट नहीं कर सकते। बाकी बचा 20%, वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है कि आप ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सको वहां पर। तो कितने क्लाइंट्स चाहिएंगे टू बिल्ड अ मीनिंगफुल कंपनी इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। ओवरऑल अगर हम देखें जो प्लेयर्स हैं मार्केट में जो इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जैसे Zaggle हो गया, उसका साल का 1300 करोड़ का रेवेन्यू है। Sodexo हो गया, Sodexo का इंडिया का ऑपरेशन 2500 से 3000 करोड़ का है। तो मार्केट है, प्रॉब्लम ये है पेनिट्रेशन नहीं हुई है आज के दिन, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, कैप टेबल क्या है आपका? तीनों के इसमें स्प्लिट क्या है? 45, 35 और 20। अभी हम ऑलरेडी फंड रेज कर चुके हैं, लगभग हमने 17.8% डाइल्यूट कर लिया है। ये कितना रेज किया था, कब रेज किया था? टर्म शीट क्लोज करे हुए 1 साल हो गया था। हमने रेज किया था लगभग 2.94 करोड़। हमारी पोस्ट मनी जो वैल्यूएशन थी लगभग 22.5 करोड़ की थी। गाइस, एक तो सुपर पेडिग्री। मुझे आपने पहले ऐप्स बनाया ना, बहुत सही बनाया है। ये वाला भी ऐप ना आपका देखने में, यूज करने में बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम पता है क्या लग रही है मुझे? आपको जो इसके लिए स्पेशल वो चाहिए ना, जहां आपको पापड़ पेलने हैं, वो पता क्या है? HR और एडमिन के चक्कर लगाना। बहुत टफ चीज है भाई। So team Kotopay, I will say no to pay my money to you guys. Unfortunately, I'm out. All the best, guys. You have found something in the NPS CI stack जिससे आपने एक solution बनाया। Solution में से कितना पैसा निकाल पाएंगे? How big the market is? हमारी कमीशन कितनी बनेगी? कंपटीशन का क्या होगा? ये बहुत मुश्किल है अभी फिगर आउट करना। बट यू गाइस आर एक्साइटेड। जो एक्सपीरियंस आपके पास है उससे कुछ बन सकता है, और आपने आस्क भी इतनी बड़ी नहीं रखी है कि इसके ऊपर आपके ऊपर एक तुक्का नहीं मारा जाए। सो आई विल मेक यू एन ऑफर। तो मैं आपको 50 लाख देता हूं फॉर 2%। और एक बात आपको ऑलरेडी पता है, बट इफ फ्लीट्स आर वन ऑफ योर बिगेस्ट यूज केसेस, तो रैपिडो हो या जिंगबस हो या चलो हो या यू नो, I've got 7 such companies in my portfolio, all doing extremely well. Make the right decision. Razorpay की काफ़ी बातें हुई। Razorpay में मैं पहला इन्वेस्टर था। मुझे लगता है जो आप यहाँ बना रहे हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। और क्या होता है ना, बड़ी कंपनियाँ हाँ सब कुछ कर सकती हैं, पर वो एक्सेलेंस कम्स विद फोकस। इतने स्मार्ट फाउंडर हो, सिर्फ इस पे फोकस रखोगे अगर, तो शायद आप सिर्फ इसी को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और मुझे लगता है शुरू में कमीशन मत लो यार, जस्ट लोअर द बार ऑन अडॉप्शन टू 0, क्योंकि एक बारी इस प्रोडक्ट की अगर आदत लग गई, नहीं छोड़ने वाला। एब्सोल्युटली। तो मैं आप पे तुक्का नहीं लगाऊंगा, मैं आपको एक फर्म ऑफर दूंगा, और फिर मैं आपकी बहुत हेल्प भी कर सकता हूं इसमें। सो 50 lakhs फॉर 2% गाइस। अभी तक हमने आपका प्रोडक्ट कैपेबिलिटी देखी है, क्या बिजनेस कैपेबिलिटी में वो ट्रांसलेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वी विल ओनली सी विद टाइम। सेकंड, जब आप बड़े बनोगे 100% कंपटीशन आएगा ही आएगा, बट इफ यू कैन क्रिएट अ मोट अराउंड इट और बिल्ड दिस बिजनेस व्हिच इज स्लाइटली मोर डीपली इंटीग्रेटेड, हो भी सकता है कि यू माइट विन दिस ओवरऑल कैटेगरी। तो आई वुड वांट टू टेक अ बेट, द बेट इज ऑन यू। 50 like a 2%. बिकॉज प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इज जो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आई फेस डेली इन माई लाइफ, तो आई थिंक चलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन आएगा जाएगा, पीपल विल ट्राई टू ब्रेक यू, दैट्स इन योर परसिवरेंस एंड स्ट्रेंथ, एंड आई पर्सनली बिलीव यू आर गोइंग टू सक्सीड। तो आई वुड लाइक टू मेक यू एन ऑफर एज वेल। मेरा ऑफर आपके लिए सेम है बाकी शार्क्स की जैसे, 50 lakhs फॉर 2%। शार्क्स, वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि आप सब ने रेजोनेट किया।
we are happy to offer a 2%, but 2% 75 lakhs के लिए would be our counter offer. अगर कभी करता है 3 सेकंड में बोल डन आई एम डन 75 lakhs 2%. I'll match that. 2% for 75 lakhs, I'll match. I'm giving 75 for 2%. I'm also matching it. आ गए 3 लोग आ गए तेरे साथ कमाल है मजा आ गया अविनाल मैंने तेरे को पहले कहा तू डिसाइड कर क्या करना है. अनुपम, कुणाल, आप साथ में आना चाहेंगे? नहीं यार 75 बहुत लाख फिर वापस वो कम हो जाएगी ना परसेंटेज. मैं आप दोनों के लिए एक काउंटर ऑफर करूं 75 lakhs for 2% plus 1% advisory for both of you. 3% for 75 lakhs. हाँ जी. ठीक है, कर ले. Okay. कर लो यार. Okay, guys. Congratulations guys, so happy. Thank you, Kanika, Mohit. Not Thank at you. all. And We really respect we it. really respect it. That's what I think will happen. Thank you. Congratulations guys. All the best. Thank you. guys. So Take much care. money. जो हमारा बिजनेस है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल एंटरप्राइजेस पे इंट्रोडक्शंस का है, तो हमें लगा वहाँ पे कुणाल और अनुपम उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा डोर्स खोल पाएंगे. एंड दोनों इकट्ठे होना हमारे लिए और भी बड़ी खुशी की बात है. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat, and Crunchyroll, and partner Fixderma. Sharks, we are from one of the happiest place in India, Sibai. I'm Zoe Moi. I'm Felipe. We're coming all the way from Aizawl, Mizoram, one of the best kept secrets of India. Imagine cool, misty mountains, quiet valleys, no honking, and farms that feel untouched by time. यहाँ हमारे farmers grow the most exquisite fruits. The Khasi mandarin, bright pomelo, GI tag ginger, all with organic farming practices. But when you look at India's beverage shelves, you don't find this taste. You find a lot of sugary synthetic drinks. इसलिए हमने बनाया local all natural soda. A scalable farm to bottle craft beverage using indigenous ingredients, real fruits, real flavor, real juice. You can taste the purity of our hills in every sip. Every bottle supports the farmers and communities that make Mizoram such a special place. We're not just building a brand, we're creating a movement to bring the flavor of Mizoram and the Northeast across India and the world. For your support, we're asking for 50 lakhs for 2% equity. Sharks, join us, and together, let's give this region a spotlight it has always deserved. Kanlo mein. Felipe and Zomoy, Yeah. welcome to Shark Tank Season 5. Thank you for having us. Beautiful Mizoram, just one of the most gorgeous places in India and undiscovered, as you said. Please tell us about your journey. How did you get started? I'm a Mizo. I grew up in Mizoram, and I went to the US for my undergrad, and I happened to meet my husband as a freshman. We've been together ever since. Oh, wow. That was back in 2001. What did you go to the US to study? Information systems in Rochester Institute of Technology. Then I went to grad school at Carnegie Mellon. Then I worked at Accenture. I was in consulting. Okay. Felipe? Originally, I'm from North Carolina. It's a long way. But it took a long time to get to where we are standing now. I worked doing packaging design in New York City. My last gig was at Unilever doing packaging and product development. Why come back to Mizoram? My husband here is a very good brewer. He was an award-winning brewer in New York, and we wanted to do our own thing.
So we took our savings and we built a microbrewery in Mizoram. Actually, they're very good. I just had a couple. That's our hero product. Orange is our bestseller. Really light, very easy to drink. Thank Not you. like that heavy, sugary soda. Even the pomelo, it has a slight bitterness, tastes just like a pomelo fruit does. Yes. The design work is really nice. Like it's the brand work and the packaging. So it's designed by an artist named Neeti. She's an award-winning artist. You didn't trust Philippe to design it? Since he's a He's- packaging designer? He's a closeted drawer. He doesn't want to display his art out. Your ginger ale is also pretty good. It's got a kick to it. Yes, because it's made with GI tag ginger from Mizoram. अच्छा है, you know what अच्छा है mean? No, I'm. Acha hai. Very good. Thank Okay, you. Thank that's you. We awesome. agree. Nice. So tell us more about the product. We're using all natural ingredients. These are all sourced from farmers in Mizoram. Okay. This year, we're going outside from Meghalaya, maybe Arunachal. Started off processing everything in-house, juicing with wooden presses. I'm in charge of production, the brewing, but really, we're just trying to preserve the essence of these natural products. These are all hand pressed for the No, flavor. not all of it. So we Okay. started off very manual. We did all the juice processing in-house. Now we're working with places that can juice it nearby these farms that are already established, that already have the infrastructure. Then we do all the brewing and bottling in-house. Can it scale from there? You guys will have to move to some other city, or do you think from Mizoram also it can become a brand? We have a very scalable model. Regionally, we'll still process from Mizoram, still very much true to our core because we're still going to be sourcing it from farmers and still doing that essence from Mizoram. But we'll do contract manufacturing in other areas. So when you compare this product to other juices in the market, do you think this has less of a sugar and less? Because I notice the calories are also about on an average 35, 36 per 100 ml. We are very much conscientious of the sugar content. A lot of the sugar is also derived from the fruit fruits, itself. yeah. We're also trying to appeal to greater population. So we have to have some sort of sugar. And in terms of other companies, the sugar content is a lot less. What is the price of each bottle? MRP today is at 120. Okay, I think this might be a good time to talk about what your numbers are today. Officially incorporated in 23, 24. We started off with 19 lakhs in revenue, 32 lakhs in spend. So gave us a negative EBITDA of minus 13. Last year, we had a revenue of 44 lakhs and spending of 84 lakhs. And that gave us with an EBITDA of minus 40. This year, total revenue is 50. Expenses are at 45, giving us a positive EBITDA so far of 5 lakhs. The revenues went from only 44 lakhs to 50 lakhs run rate. So I presume this year will be what, 70, 80 lakhs? We are looking at 120 Lakhs. Yeah, 120 1.2 lakhs. crores. Yeah. How did it suddenly go from minus 40 lakhs loss to 5 lakhs profit? Last year, we spent a big part of our expenditure on marketing and also just honing in our distribution. And today, we are really cut back on that, mainly because we ran out, we're just focusing on our revenue. Were you going to say we ran out of money? We burned money. We raised 50 lakhs from friends and family last year. So you're saying once the distribution got established, the sales went up, and now you're not spending that money, which is why you become profitable. Yeah. Can you also give channel split now? Online and through our direct customers, 28%. Horeca, we have 26%. Retail at 14%. Events at 20%. 6% through our corporate partners and 6% with distributors and etc. I'm not able to wrap my mind around this situation of you having built a 50 lakh business, Yeah. maybe a crore, and you want a 25 crore valuation without a specific plan to take it to 100 crores. How do you expect me to jump in with you? I will tell you that one of the reasons why we had such a low number is because we couldn't produce enough. We were operating from a small production facility. So we have this plan to get into like a bigger facility, contract manufacturing. That demand is there. We're doing events.
So let's say the Zero Dar Festival, the 01, we sold out in like 2 hours. So that demand is there for us. Look, I feel that this is a great product. I enjoyed it. Right now, to create distribution in India, you're going to have to pick your battles. You currently, with a 50 lakh revenue, have 6 distribution channels. So you are a little bit all over the place. If you want to test India, pick one channel. Most likely it's got to be quick commerce because your price point is so high. Yeah. So you should probably think about that. Yeah. And I think you can light that up. Good luck, guys, but I'm out. Philippi and Zomoy, we all loved your branding. I think this concept of farm to bottle is also good. But I'll tell you what is not so damn good about your business. First is the price. India doesn't want to pay for soda for 120 rupees yet. Second problem, I think, is, we always say founder market fit. I think there is another thing called investor founder fit. I'm a very aggressive guy in my business. I will always push you. Got a feeling that you will start hating me for that. And, for the push I will do, there will be. So I want you guys to love me, not hate me. So I'll stay out of your business. You have a fantastic product. I would love to drink it. This is something my customers would like all the time on our planes. So what is going wrong? That is distribution, sales and marketing. And I think that drives me to my decision, which is, I think you're a great, product makers maybe. But I don't know whether you have that drive to sell, to market, to, distribute. Maybe get a co-founder who'll take care of that piece. But I don't have to believe in both of you alone to take it forward, unfortunately. And for that reason, I'm out. Okay, thank you. Great job with the product itself. The difference between a great product and a great business oftentimes is distribution. And the job of a founder is to not just figure out the product, but also figure out all these other aspects to make it into a thriving, pumping business. Bring some energy to it, bring some energy to the distribution. Wish you all the very best. I'm out today. Thank you. Thank you. You guys are, lovely couple. I like to work with founders with whom I know I can connect personally and professionally both. The challenges are, your numbers are nowhere. But I love this space. And this requires a lot of work that needs to be done on branding. It requires a lot of work on growth strategy. And I've built a small skincare brand. We have grown to more than 600-700 crore in 5-6 year period of time. So I know how to grow the business. Yeah. I also know how to build brand. But it will take a lot of my time. I will give you an offer. I'll give you 1 crore, but I want to be third partner. Okay. So 1 crore for 33%. Wow. 30%. Yeah. 33. 33. Very sorry, we'll have to turn down the offer because That's okay, I of the understand. fact that we cannot give out too much today. No worries, guys. You're a fantastic couple. Thank you. Thank you so much. Fine, All you're the happy. best, guys. Amazing, guys. Thank you. Nerve-wracking. We didn't even think that we would get a deal like that. And he would have been the right investor for us. Only thing is, just to give 30% today, we are not ready.